हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ायफा क्लासेस। तो चैप्टर चल रहा है हम लोग का चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस, और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इस वीडियो में। 9 से शुरुआत करेंगे मतलब। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। तो ये दो पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स हमें। तो ये जो लाइन जाएगी इन दो पॉइंट्स से होती हुई, उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है ये पता हमें करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। पहले यहाँ पर हम ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं दो पॉइंट के, इसको जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है पहला हमारा 3, -1। तो 3 x पर 3 चले और फिर y पर -1, तो लगभग ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3, -1। अच्छा, दूसरा पॉइंट है 4, -2। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए। इसे बिना बनाए भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपकी वजह से ये ऐसा किया है मैंने कि क्वेश्चन जो है हमारे बच्चों को बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी क्वेश्चन है क्या। तो दूसरा क्या है 4, -2। तो x पे चलेंगे 4 और y पे चलेंगे -2। तो ये कुछ लगभग ये पॉइंट मिलेगा हमें 4, -2। तो ये पॉइंट है हमारा दूसरा 4, -2। ये है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इन दो पॉइंट से होती हुई एक लाइन जाएगी। तो ये लाइन जाएगी लगभग, ये दो पॉइंट्स को हमने दो पॉइंट से होती हुई ये लाइन गई। तो कह रहे हैं ये जो एंगल बना ना एक्स एक्सिस के साथ, तो हम कौन सा एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला ये एंगल लेंगे हम। तो कह रहे हैं ये जो थीटा है, ये थीटा बता दो आप। ठीक है, ये सवाल है। कह रहे हैं ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना ये इस लाइन का, तो ये थीटा बता दीजिए आप। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, ये थीटा मैंने आपको बताया था भाई, ये थीटा जो निकालते हैं इसका जो tan थीटा आएगा वही तो स्लोप होता है। तो हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन का मैंने आपको जो है फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है स्लोप का। तो यहाँ पर इसको हम कह देते हैं, ये नीचे वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हम कह देते हैं x2 y2, और ये जो ऊपर वाला हमारा पॉइंट है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x1 y1। अब यहाँ पर देखो y2 क्या है, यहाँ पर -2 है, -2 फिर माइनस, और y1 कितना है -1 है, तो फिर -1 यहाँ लिखेंगे अपॉन में। हमारा x2 क्या है 4 है, तो 4 फिर माइनस, और x1 क्या है 3 है, तो -3। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 + 1 अपॉन में 4 - 3 क्या हो गया, हमें 1 मिलेगा। अब -2 + 1 क्या आएगा, -1। तो ये जो स्लोप आया स्टूडेंट्स, ये जो स्लोप आया इस लाइन का, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m जो आया हमारा वो कितना आया, -1 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्लोप क्या होता है, यही तो होता है tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा = -1 आ रहा है। ठीक है, अब किस एंगल पे जाके tan आपको निगेटिव वैल्यू देगा, वो भी -1 देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव। अच्छा, दूसरे क्वाड्रेंट में अगर एंगल चला जाए तो इसमें साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव रहते हैं।
और यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें निगेटिव रहेंगी यहाँ पर। तो अब हमें जो एंगल लाना है वो देखिए यहाँ पर ना आए और यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएंगे वो 10 पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस क्वाड्रेंट का कोई एंगल है तो tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। अब इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो tan हमें नेगेटिव वैल्यू देगा और इस क्वाड्रेंट में भी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, फोर्थ में भी। तो अब एक बात बताइए आप, अगर हम ये लिखें tan 180 माइनस थीटा, ठीक है, tan 180 माइनस थीटा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो एंगल आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस थीटा पे tan आपको निगेटिव वैल्यू देगा, थीटा की tan थीटा जो भी होगा उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी और माइनस का साइन आगे लग गया। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, देखिएगा tan 180 माइनस 45, क्योंकि ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पहले से पता है कि tan 45 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो tan 180 माइनस 45 इसको लिखा हमने। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इधर ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan 45, ठीक है, माइनस tan 45। अब ये माइनस tan 45 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या मिलेगा, 45 tan 45 पे क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, तो -1 मिल जाएगी। तो थीटा हमारा क्या आ रहा है, तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ किसके बराबर है, माइनस tan 45 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 45 निकाल दें तो यहाँ पर बचेगा 135। तो tan 135 हमें वैल्यू दे रहा है -1, ठीक है स्टूडेंट्स। tan 135 में क्या वैल्यू दे रहा है, -1 दे रहा है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, 135। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एंगल आ गया। ये जो हमें लाइन दी गई थी उस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना बन रहा है, 135 बन रहा है। अब बताइए ये सवाल जो था वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसे तो आप बता नहीं सकते, ये वीडियो तो जब बन जाएगी तब अपलोड होगी, तो कमेंट्स करके आप मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ डबल। एक लाइन है उसका स्लोप जो है डबल है ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, एक दूसरी लाइन से उसका स्लोप डबल है। दो लाइनें हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, दो लाइनें हैं भाई, एक लाइन का स्लोप दूसरी वाली लाइन से डबल है। इफ़ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अगर उन दो लाइनों के बीच का tan थीटा मतलब इज़, उसकी वैल्यू 1/3 आती है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो लाइन का स्लोप बताना है हमें, क्या करना है, लाइन का स्लोप बताना है। तो कैसे करा जाए, हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि भाई एक लाइन ये है हमारी, इस लाइन को कह दिया हमने L1, और एक लाइन मान लो ये है, इस लाइन को कह दिया हमने L2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है, तो हम मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ L1, तो L1 का जो स्लोप है उसको हमने मान लिया m, ठीक है। देन तब स्लोप ऑफ L2, तो L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, दूसरी लाइन का स्लोप 2m हो जाएगा, ठीक है। एक का स्लोप हो गया m, एक का स्लोप हो गया 2m, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है इन दो लाइन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल है, ठीक है, थीटा, तो इसका जो टेन थीटा है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी, ठीक है। ये जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। तो मैंने आपको इसका जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें आपको बहुत सारे फार्मूले लिखाए थे। उसमें से एक फार्मूला था एंगल बिटवीन टू लाइन का, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला क्या था बच्चों, वो था, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये था, और यहाँ पे लगा हुआ था मोड, ठीक है। अब बच्चों इसमें से एक स्लोप होगा m1 हमारा, इसको हम m1 मान ले रहे हैं, और ये होगा हमारा कोई स्लोप m2, ठीक है। अब इसमें अगर हम स्लोप रख दें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। भाई ये थीटा ही तो आपको निकाल के देगा, टेन थीटा की वैल्यू ही तो निकाल के देगा, बात समझ पा रहे हो। और ये टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी, जो कि क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू पहले से गिवन है 1/3, ये चीज़ इक्वल होगी। अब m2 की जगह पे हम लिख देते हैं 2m, और m1 की जगह पे लिख देते हैं m अपॉन में 1 प्लस m1 की जगह पे आ जाएगा m, और m2 की जगह पे आ जाएगा 2m। बोलिए सही है, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, 1/3 इक्वल हो गया 2m माइनस m, ये कितना बचेगा, m बचेगा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 2 और m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, इम्प्लाइज दैट। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, अगर मैंने पहले नहीं बताई है, कि जब भी हमारा वेरिएबल हो मोड के अंदर, तो जब भी हम मोड को हटाएंगे तो उसके आगे प्लस माइनस लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये मोड को हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 1/3 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस, मोड को मैंने हटा दिया, m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर के, ठीक है। अब इससे यहाँ से दो केस बन जाएंगे हमारे, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे बच्चों, ठीक है। ये मैंने लाइन बना ली, एक केस हम इधर करेंगे, एक केस इधर करेंगे। तो इधर हम लिख देते हैं केस 1, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे। तो इधर मैं ले रहा हूँ 1/3 इक्वल टू पॉजिटिव में m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, इधर मैंने ले लिया पॉजिटिव में, और इधर ले रहा हूँ 1/3, ये केस 2 है, इधर केस 2 चलेगा, ठीक है। तो इधर ले रहा हूँ 1/3 इक्वल टू, इधर मैं माइनस में ले रहा हूँ माइनस 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। पहले प्लस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर अब माइनस वाले पे आते हैं। तो यहाँ पर भाई ये दो चीज़ें इक्वल हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ इधर 1 से मल्टीप्लाई कराएगी, तो 1 प्लस 2m स्क्वायर रहेगा, और ये हो जाएगा 3m, ठीक है। अब ये 3m को भी इधर ही ले आओ, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m, मतलब ये 3m को हम ला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 1 ज़ा 2। अब ये जो 2 मिला है ना आपको, इसको ऐसे नंबर में तोड़ो कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 2 आए और सम करने पर -3 आए। ठीक है, तो -2 इंटू -1, -2 इंटू -1। चलिए मैं कुछ सही अच्छे तरीके से बताता हूँ जिससे कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो। जैसे ये है भाई, ये आया हमारे पास 2m² - 3m + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली आपको। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ते हैं? यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 2 है और ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर है वो 1 है। क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 2 1 ज़ा 2। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको इस तरह से तोड़ना है, 2 नंबर लेना है हमें कि उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए। ठीक है, और सम करने पर ये मिडिल वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट आया -3 आया। ठीक है, -3। ठीक है, तो हमने सोचा क्या नंबर हम लें ऐसे, तो हमने कहा एक ले लेते हैं -1 और एक ले लेते हैं -2। तो -2 और -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, -1 और -2 को हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर मिल गए हमें, तो इन्हीं 2 नंबर में मिडिल वाली टर्म को तोड़ देते हैं। चलिए, तो 2 नंबर मिल गए हमें, तो हम इसको तोड़ देते हैं। 2m², एक नंबर मिला था -1m और एक मिला था -2, तो इसको यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया +1 = 0। अब देखिए इन 2 टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, m कॉमन मिल रहा है, तो m कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2m। ठीक है, और यहाँ से तो m चला गया तो -1। यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है -1, तो ये -1 यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 2m, और यहाँ से भी -1 हमने कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2m - 1 कॉमन है, तो बचा क्या फिर हमारे पास, तो हमारे पास बचा इधर m और इधर से बचा -1 = 0। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, तो अगर 2m - 1 = 0 है, ठीक है, तो 1 को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 को इधर लाएंगे तो वो अपॉन में जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर ये 0 है, m - 1 = अगर 0 है, तो यहाँ से 1 को इधर ले जाएंगे तो m = मिल जाएगा हमें 1। तो यहाँ से m की 2 वैल्यू मिल रही हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से m की 2 वैल्यूज़, आई एम सॉरी थोड़ा सा कट गया, तो यहाँ से m की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं जब हमने यहाँ पर केस 1 में इसे सॉल्व किया है। ठीक है, अब केस 2 पे स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर और इसका इधर, सेम जैसे कि ये कराया हमने वैसे ही ये करेंगे बिल्कुल, बस यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, बस इसका ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 1 + 2m² और ये इधर जाएगा तो -3m। अब ये -3m को हम लेफ्ट हैंड ले आएंगे, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2m² + 3m, और ये 1 हमारा प्लस का है यहाँ पर, +1 = 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। भाई यही तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था ये, चलो फिर से एक बार और। तो ये हमारे पास है 2m² + 3m, अब ये प्लस का हो गया है, ठीक है, +1 = 0। यहाँ से हमें कोफिशिएंट क्या मिल रहा है 2, यहाँ से कांस्टेंट नंबर क्या मिल रहा है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा 2। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए 2, और सम करने पर क्या आए, सम करने पे ये यहाँ का कोफिशिएंट आए, तो ये कितना है 3 है, वो दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो क्या नंबर ले लें, तो ये ले लें 1 × 2 प्लस में ले लें इस बार, तो 2 1 तो 2 हो जाएगा, और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सही है। इस बार प्लस में ले लेते हैं, तो हमने क्या ले लिए 2m² + m, मतलब 1m लिखो या m लिखो एक ही बात है, ठीक है, फिर +2m
प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब m कॉमन मिल रहा है तो m कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2m और यहाँ बचेगा प्लस 1। यहाँ से 1 प्लस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 2m प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा, m प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो 2m प्लस 1 अगर 0 है तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। और अगर ये चीज़ 0 है, ये वाली चीज़ m प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यहाँ से m की ये दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, यहाँ से m की ये दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। m क्या था हमारा, स्लोप था। ठीक है, m क्या था हमारा, L1 का स्लोप था। ठीक है, L1 का स्लोप था m, तो L1 का स्लोप 4 मिले आपको। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इन चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है m1। L1 का स्लोप इन चारों में से ही कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो L2 के भी 4 आंसर आएंगे, L2 का जो स्लोप होगा उसके भी 4 आंसर आएंगे। भाई L2 का स्लोप क्या था, जो हमारा L1 का स्लोप है ना उसका डबल था। ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो अब हम क्या लिख सकते हैं फिर इस सवाल के आंसर में, हम क्या लिख सकते हैं, तो चलिए अब यहाँ से हम लिख दें कि इफ़ m इक्वल टू 1, ये वाला। ठीक है, इफ़ m इक्वल टू 1, ठीक है, देन स्लोप ऑफ लाइंस, दोनों लाइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइंस, एक लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, r, एक लाइन का स्लोप तो 1 हो जाएगा और दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, एंड 2, दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा 2। भाई दूसरी लाइन का स्लोप पहली वाली लाइन का डबल था ना। ठीक है, दूसरी चीज़, इफ़ अगर हम m इक्वल टू 1/2 माने, ये वाला आंसर माने, देन स्लोप्स ऑफ लाइंस, तो दोनों लाइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, r, तो स्लोप क्या होगा, 1/2 होगा और इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, तो इसका डबल कर देंगे तो एंड 1, इसका डबल, भाई 1/2 का डबल करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो ये स्लोप होंगे। तो अगर m1 इक्वल टू 1 माने तो ये दो स्लोप हैं दोनों लाइन के, अगर m इक्वल टू 1/2 माने तो ये स्लोप है। ठीक है, तो 4 आंसर आएंगे हमारे यहाँ पर। इफ़ m इक्वल टू, अब इधर से ले लेते हैं, इधर से, अब इसको -1 माने, अगर हम m इक्वल टू -1 माने, देन स्लोप्स ऑफ लाइंस आर, तो -1 एंड अब -1 का डबल कर दो तो -2। ठीक है, अब चौथा इसका आंसर ये हो सकता है, m इक्वल टू, अगर हम -1/2 माने स्लोप, m इक्वल टू -1/2 माने, देन स्लोप्स ऑफ लाइन, देन स्लोप्स ऑफ लाइन, लाइन्स आर, तो क्या हो जाएगा, -1/2 और इसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो ये स्लोप्स आएंगे हमारे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एनसीईआरटी में ये चारों आंसर दिए हुए हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1, एक पॉइंट है हमारा x1 y1 एंड h, k, ये एक दूसरा पॉइंट है। ये हमारा एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इफ़ स्लोप ऑफ द लाइन इज़ m, अगर उस लाइन का स्लोप m है, देन शो, ठीक है, तो शो करना है हमें कि k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1, ये हमें जो है शो करना है। तो चलिए भाई, मान लो ये लाइन है हमारी, ये लाइन है, ठीक है,
देखो तो एक पॉइंट है हमारा ये हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक लाइन हमारी ये, सॉरी एक पॉइंट है हमारा ये, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए h, k। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो आप? वैसे स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है m, ठीक है। अगर हम इसका स्लोप निकालते तो हम इसका स्लोप कैसे निकालते? तो हम इसका स्लोप ऐसे निकालते भाई, m इक्वल टू स्लोप का फार्मूला लगाते y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। भाई 2 पॉइंट अगर हमें लाइन के गिवन है तो हम ये फार्मूला लगा के स्लोप निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह यूज़ हो रहा है इस एक्सरसाइज में। तो अब इसको कह दो x2 y2 और इसको कह दो x1 y1, ठीक है। तो हमारा x2 क्या है यहाँ पर, तो सॉरी y2 क्या है हमारा k है, तो k माइनस, और y1 क्या है हमारा y1 ही है, तो y1 ही कह दो इसको, ठीक है। तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा x2 क्या है हमारा h है, और x1 की जगह पे x1 ही दिया है तो माइनस x1, ये आ गया हमारा स्लोप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा स्लोप, क्लियर है। तो हमारा m की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, m इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन में h माइनस x1। अब ये चीज़ देखो स्टूडेंट्स, ये चीज़ देखो यहाँ पर, इसको अगर हम लेफ़्ट हैंड ले जाएं तो ये इधर जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी इससे m के साथ, तो ले जाते हैं तो m इंटू में h माइनस x1, और इधर हमारा क्या रह जाएगा k माइनस y1, ठीक है। अरे यही तो हमारा हमें प्रूफ करना था, ये हमारा क्वेश्चन में यही तो दिया है, देखो यही तो दिया है हमें क्वेश्चन में भाई, इसी को तो लाना है हमें, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बस ये क्वेश्चन में ये वाली चीज़ जो है हमारी राइट हैंड पे वो लेफ़्ट हैंड पे लिखी है, और जो हमारी लेफ़्ट हैंड पे चीज़ है वो राइट हैंड पे लिखी है, बस इतना है। तो इसको हम ले जाएंगे लेफ़्ट हैंड और इस पूरी चीज़ को हम ले आएंगे राइट हैंड। तो ऐसा करने से कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा। तो k माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट h माइनस x1, यही तो हमें प्रूफ करना था, हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल था, हैंस प्रूव्ड, ये सबसे सिंपल सवाल था अभी तक का। तो ये लो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1 जो है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.2 और उसका कुछ बेसिक सीखेंगे, ठीक है। कौन कौन से फार्मूलाज वहाँ पे नए यूज़ होना है, कुछ बेसिक पार्ट उसका पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।